नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप। ठंड का प्रकोप दिल्ली एनसीआर में यूपी में पहले के मुकाबले कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन कोहरा किस तरह कहर बरपा रहा है, जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह कुछ इस तरह का नजारा था। जरा देखिए कितना गहरा ये कोहरा था कि कुछ मीटर की दूरी पर भी जो विजिबिलिटी थी वो बहुत ही कम थी, लगभग शून्य थी। और ऐसे में वाहन चालकों को किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही होंगी ये आप समझ सकते हैं। अब जरा देखिए, अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो तो किसी को समझ भी नहीं आएगा कि अगर कोई वाहन सामने से आ रहा हो। तो ये विजिबिलिटी का यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह हाल था। और ऐसा जब घना कोहरा होता है तो हादसे हम जानते हैं कि पहले भी होते रहे हैं और अब भी हादसों की खबरें आई हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर ही मथुरा के पास कुछ हादसे हुए हैं। एक टेम्पो और एक स्विफ्ट कार की टक्कर हुई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक अधेड़ शख्स का शव भी मिला है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी एक्सप्रेसवे पर ये जो अज्ञात शव बरामद हुआ है ये किसी वाहन की चपेट में आने से ही उनकी मौत हुई होगी। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि अगर सुबह सुबह के टाइम अगर आप घर से निकलते हैं और खास तौर पर अगर आप हाईवे लेते हैं या एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं तो आपको कितना सावधानी से ड्राइव करने की जरूरत है। विजिबिलिटी बहुत ही कम है और ऐसी विजिबिलिटी में ड्राइव करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होता। आपको याद होगा कि कुछ वायरल वीडियोस भी पिछले कुछ सालों में सामने आए थे, जब एक के बाद एक कई वाहन घने कोहरे के चलते एक दूसरे से टकरा गए थे। उसी वक्त की याद ये जो कोहरा है वो दिला रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह के वक्त विजिबिलिटी बहुत ही कम और कोहरा इतना घना कि वाहन चालकों को काफी दिक्कतें पेश आईं। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ा सूरज निकला और कोहरा छट गया, लेकिन सुबह सुबह क्या हाल था ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा मौसम की अगर बात करें तो जैसा हमने आपको बताया कि ठंड से पहले के मुकाबले काफी राहत है और अब उस तरह कड़ाके की ठंड अब नहीं है। चूंकि धूप निकल रही है तो दिन भर का जो टेम्परेचर होता है वो उस धूप के चलते एक बैलेंस बना हुआ है और उसकी वजह से अब ठंड से लोगों को कुछ राहत मिली है। और वैसे भी फरवरी का महीना आ चुका है और अब ये माना जा रहा है कि ठंड अब धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।